नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। अच्छा, 7 की गणित लगा रहे हैं दोस्तों हम। प्रश्नावली संख्या 6.2 एनसीईआरटी किताब का। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न दोस्तों? कह रहा है निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। अंतःकोण यानी त्रिभुज के भीतर वाला, भीतर त्रिभुज के भीतर कोण बना होगा। ये देखिए दोस्तों, त्रिभुज के भीतर वाले कोण एक्स का मान पूछ रहा है ये। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं दो तीन चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो दोस्तों सीधी रेखा होती है। सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है दोस्तों? इसको कहा जाता है रैखिक युग। रैखिक युग कितना कोण बनता है दोस्तों? 180 डिग्री। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। त्रिभुज त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? एक, दो और तीन। ठीक है दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है। ये दोनों दोस्तों आप यूज करके आप निकाल सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन। या फिर एक और है दोस्तों, इन दोनों का यूज करके ही एक और नियम हमारा बना है कि दोस्तों त्रिभुज का जो बाह्य कोण है दोस्तों, बाह्य कोण कौन से होते हैं? ये वाले। बाह्य कोण दोस्तों, ठीक है। त्रिभुज के बाह्य कोण, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है दोस्तों, वो दो आंतरिक कोण या अंतः कोण, आंतरिक कोण या अंतः कोण का योग होता है दोस्तों। अंतः कोण जो बाह्य कोण के साथ होता है, उस अंतः कोण को छोड़ के दोस्तों, उस अंतः कोण को छोड़कर जो दो कोण बचे हैं दोस्तों, समझ गए? थोड़ा ये बड़ा है तो इसका, मगर ये जो मैंने बड़ा सा लाल में लिखा है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो बाह्य कोण होता है वो दोस्तों अंतर वाले कोणों का योग होता है अंदर वाले दो कोणों का। अंदर तो तीन कोण है, अंदर वाले दो कोणों का योग होता है। कौन कौन से दोस्तों? अंदर वाले वे दो कोण, वे जो साथ वाले को छोड़ के दोस्तों, साथ वाला तो ये है, इसको छोड़ के जो दो बचे हैं उनके कोणों का योग होता है। तो इस नियम का उपयोग करके अगर आप करेंगे दोस्तों, तो 115 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? अंदर वाले दो कोणों का योग यानी 50 प्लस एक्स, क्योंकि हमने साथ वाला छोड़ दिया। साथ वाले कोणों को छोड़ के जो दो कोण बचे हैं दोस्तों, एक्स का मान क्या आ जाएगा? 115 में से 50 जाएगा तो 65 डिग्री। ये दोस्तों उत्तर आ गया आपका। इस वाले में देखिए दोस्तों आप, त्रिभुज का जो बाह्य कोण है ये बाह्य कोण है, अंदर वाले दो कोणों का योग होता है, परंतु सात वाला छोड़ के जो दो बचे हैं, यानी 100 बराबर 70 प्लस एक्स। 100 ये बाह्य कोण है, ये अंदर वाले दो कोण है, वे दो कोण जो साथ वाले को छोड़ के जो दूर, जो अंतः कोण जो दूर बने हुए हैं, क्या आ जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री। ठीक है। 125 डिग्री बाह्य कोण है, यह अंतः कोणों का योग होगा दोस्तों, परंतु साथ वाला कोण छोड़ के। ये दोस्तों जो निशान होता है ये बता रहा है कि ये 90 डिग्री है, यानी 125 बराबर 90 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर आ जाएगा, 90 घटाएंगे तो 35 डिग्री। 35 डिग्री आ गया एक्स। ये हमने सभी में अंतः कोण का मान निकाल दिया है दोस्तों। ठीक है। इसको आप दोस्तों इस प्रकार भी निकाल सकते थे कि एक सीधी रेखा बन रही है दोस्तों, एक सीधी रेखा बन रही है, तो ये अंदर वाला कोण कितना होगा? ये 115 है तो अंदर वाला कितना होगा दोस्तों? दोनों सीधी रेखा का योग 180 डिग्री। बाहर वाला 115 है तो घटा देंगे 115। कितना आ जाएगा दोस्तों? 115 घटाएंगे तो
65 डिग्री। ये आ गया दोस्तों 65 डिग्री। और आप अगर देखें तो जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अंतः, त्रिभुज के अंतः दोस्तों अंदर वाले तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 60 और 65 और 50 मिलके 115, तो ये कितना बचेगा दोस्तों? 180 में से हम घटा रहे हैं 50 प्लस 65, तो हमें मिल गया दोस्तों कितना? 65 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों, इन दोनों का उपयोग करके भी आप यही निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री और रैखिक युग्म यानी 180 डिग्री। यहाँ पे देखें दोस्तों ये 100 डिग्री है, तो ये बन जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा 180 बनाती है, ये 100 तो ये 80, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180। 70 और 80 मिलके 150, और टोटल 180 होता है, तो 180 में से 150 घटा दिया तो आ गया 30, वही 30 यहाँ पे आया है। यहाँ देखिए अगर ये 125 है दोस्तों, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? 55 डिग्री, क्योंकि दोनों जोड़ के हमारा 180, सीधी रेखा है ना, ये सीधी रेखा है। और अंदर वाले तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री। ये 90 है, ये 55 है, 90 और 55 145, और 180 में से 145 घटाएंगे तो एक्स कितना आ जाएगा? 35 डिग्री दोस्तों। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। धन्यवाद।